तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वाले सैयद अब्दुल्ला कशफ पर गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह के खिलाफ सर तन से जुदा इश्तियाल अंगेज नारा लगाने पर पीडी एक्ट लगा दिया गया। जुमेरात को बीजेपी के मुअत्तिल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ सर तन से जुदा नारा लगाने पर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 10 दिन के अदालती हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। जारिया हफ्ते कशफ ने मलऊन राजा सिंह के पैगंबर मोहम्मद के बारे में मुबैना तबसरे के जवाब में एक इश्तियाल अंगेज नारा लगाया था। वायरल होने वाली एक वीडियो में कशफ को लोगों के एक ग्रुप के साथ देखा गया जिन्होंने खुलेआम सर तन से जुदा का नारा लगाया, जिस पर हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मौजे में जिन अफराद के खिलाफ बाजमात नमाज अदा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था वो वापस ले लिया गया है। गांव दुल्हेपुर में मुदई चंद्रपाल वगैरह ने झिलजत पुलिस स्टेशन में बाजमात नमाज अदा करने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। तहकीकात के बाद इल्जाम साबित नहीं हुए और इस सिलसिले में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने ट्वीट करते हुए उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हुजूम के दबाव में गैर कानूनी FIR दर्ज करना बंद कर देगी। उम्मीद है कि लोग अब अपने घरों में बगैर किसी परेशानी के नमाज पढ़ सकेंगे। पुलिस के ओहदेदारों ने कहा कि गांव दुल्हेपुर में मुदई चंद्रपाल वगैरह ने बाजमात नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज किया था। गौर खौस के बाद वाक़या साबित नहीं हुआ, लिहाजा तफ्तीश मुकम्मल करके जुर्म की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। बाकी कानूनी कार्रवाई इसी के मुताबिक मुकम्मल की जाएगी। वाज़ेह है कि नमाज अदा करने वालों के खिलाफ संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुकाम पर नमाज अदा करने की हिदायत दी है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर वो TMC सरबराह ममता बनर्जी ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी करने वाले मुजरिमों की रिहाई की मजम्मत के लिए कलकत्ता में 48 घंटों का एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। रियासत में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई मनसूख करने का मुतालबा करते हुए 48 घंटों का जो एहतजाज किया जाएगा, इसकी क़यादत इनकी पार्टी की 2 ख़वातीन लीडर करेंगी। धरने के दौरान TMC कायदीन सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी के फैसले को वापस लेने और मुजरिमों को वापस जेल भेजने पर जोर देंगे। एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र चीन में वबा की ताज़ा लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने इस वबा की शिद्दत में कमी और इसे रोकने के लिए शेंजीन के जुनूबी टेक्नोलॉजी सेंटर हवाक्यांग बीनी वाक़े दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चीन से मौसूला मीडिया इतलात के मुताबिक हवाक्यांग बेटी में कारोबारी सरगर्मी की मुअत्तली शेंजीन हुकूमत के ज़ेर कहर के जरिए रोकने के लिए शुरू वसी तर कैंपों की सीरीज का एक हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग सेंटर को पीर से जुमेरात तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट और फार्मेसीज जैसे ज़रूरी कारोबारों को छोड़कर मुतासरा सेक्टर्स की सभी दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा चीन के शहर शेंजीन में कोविड के ताज़ा केसेस के सामने आने के बाद 24 मीटर स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। हैदराबाद के दोनों शहरों में आज निसफ शब के बाद कई मुकामात पर बारिश हुई। हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में आधी रात के बाद ज़बरदस्त बारिश हुई, जबकि बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी की इत्तलात है। आज सुबह से शदीद गर्मी थी। बारिश की वजह से शहर में मौसम सर्द हो गया है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। ताहम रात का वक्त होने की वजह से कहीं से भी ट्रैफिक जाम की इत्तला नहीं मिली। हैदराबाद के अलावा अजला में भी बारिश हुई। रात देर गए तक भी शहर में बारिश का सिलसिला जारी था। तेलंगाना में पेश आए एक सड़क हादसे में 9 दिन का दूल्हा हलाक और दुल्हन शदीद जख्मी हो गई। यह हादसा भुवनगिर जिले के चोटुपल मंडल के पतंगी टोल प्लाजा के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट जिले के आत्माकूर से ताल्लुक रखने वाला सईदुल्लू और इसकी बीवी विजया हैदराबाद में गुज़िश्ता कई बरसों से मुकीम थे और सईदुल्लू चौकीदार का काम करता था। शादी के 20 साल बाद उन्हें एक बेटा वीरभद्रम हुआ, जिसके 25 साल मुकम्मिल होने के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ता कबल 21 अगस्त को 20 साला
परिणीता के साथ शादी हुई। बताया गया है कि वीरभद्रम रिलायंस डिजिटल स्टोर हिमायतनगर में काम करता था। शादी के लिए इसने 10 दिन की रुखसत ली थी। शादी के बाद वीरभद्रम अपनी दुल्हन को लेकर ससुराल आत्माकूर गया था और रुखसत खत्म होने से एक दिन कबल पीर को वीरभद्रम अपनी बीवी परिणीता को लेकर हैदराबाद वापस हो रहा था कि पतंगी टोल प्लाजा के करीब इसकी तेज रफ्तार मोटर बाइक बेकाबू होकर टोल प्लाजा बोर्ड से टकरा गई, जिसके नतीजे में वीरभद्रम की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि परिणीता शदीद जख्मी हो गई, जिसको हैदराबाद में एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया, जिसका हाथ टूट गया है। शादी के 20 साल बाद पैदा होने वाला अकलौता बेटे की सड़क हादसे में मौत पर सईदुल्लू के खानदान में गम की लहर दौड़ गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर